नमस्कार विद्यार्थियों। संख्या प्रकरण हम पिछले वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम इसका समापन करेंगे और कुछ एक सूत्र ही इसमें बचे हुए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो संख्या प्रकरण भाग 6 को हम प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 11 जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनके बारे में। विवारः संवार श्वासो नादो अघोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्त अनुदात्तः स्वरितश्चेति। अब इस वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्रत्याहार हैं जिसमें बाह्य प्रयत्नों में विवार संवार श्वास घोष नाद इत्यादि में वर्णों की संख्या गिनी जाती है। तो जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं उनमें विवार श्वास अघोष ये बाह्य प्रयत्न होता है। खर प्रत्याहार में वर्णों के जो नाम है वह है ख फ छ ट थ च ट त क प श श स। कहने का तात्पर्य है कि विवार श्वास और अघोष में वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्णों के साथ में ऊष्म वर्ण आते हैं। इसके साथ में हश प्रत्याहार में जो वर्ण है वह है ह य व र ल ञ म ङ न झ भ घ ढ ज ब ग ढ, अर्थात वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम और अंतस्थ वर्ण की गणना संवार नाद और घोष बाह्य प्रयत्नों में की जाती है। महाप्राण ध्वनियों में वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण और शल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, जैसे ख घ छ झ ठ ड थ द फ भ और श श स ह। ये वर्ण महाप्राण यत्न में शामिल किए जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि बाह्य और जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो क्यों काम में लिए जाते हैं, क्यों इनको पढ़ा गया है। तो हमने पहले भी चर्चा की है कि जब सवर्ण संज्ञा करनी होती है हमको, एक वर्ण के स्थान पर जब दूसरा वर्ण आदेश किया जाएगा या स्थानीय प्रयुक्त किया जाएगा तो वहाँ पर वर्णों की सवर्णता देखनी पड़ती है। तो सवर्णता किस आधार पर देखी जाती है? प्रथम उच्चारण स्थान के आधार पर और द्वितीय है बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर। तो ये सब जब वर्ण आपस में एक दूसरे के जिनके आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न समान होंगे अथवा उनका उच्चारण स्थान समान होगा तभी एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आदेश किया जाएगा। तो इनको पढ़ने का जो निहितार्थ है वो यही है। अब अगला जो सूत्र है वह भी इसी संदर्भ में है कि किनको हम सवर्णी माने और किनको हम सवर्णी नहीं माने, कौन सा वर्ण किसका सवर्णी मानना चाहिए अथवा कौन सा नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही जब हम सूत्र पढ़ते हैं तब हमको कहाँ सवर्णी मानने हैं और कहाँ सवर्णी नहीं मानने हैं इसका भी यह सूत्र विवेचन करता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे इको यणचि सूत्र है। इको यणचि सूत्र संधि का सूत्र है। यहाँ कहते हैं इक के स्थान पर, इक का अर्थात इक प्रत्याहार जिसमें ई उ री वर्ण आते हैं के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है, अर्थात य व र ल होता है। यह क्रमशः होता है। तब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आपको इक जो प्रत्याहार है उसमें ह्रस्व इकार है, ह्रस्व उकार है, री है वो भी ह्रस्व है और री है वह भी ह्रस्व है। तो ये जो ह्रस्व वर्ण है क्या हमेशा इन्हीं का बोध करना है अथवा इनमें जो दीर्घ है प्लुत है इनका भी बोध करना है। और फिर जब इनके स्थान पर य व र ल आदेश हो रहे हैं तो वो य व र ल हमेशा एक जैसे ही होंगे क्या? और इनके इको यण अची में प्लस के चिन्ह के बाद में अच प्रत्याहार अर्थात स्वरों का होना आवश्यक है, चूंकि ये स्वर संधि का सूत्र है। तो अचों में भी केवल ह्रस्व का दीर्घ का प्लुत का ही ग्रहण करना है, तीनों का ग्रहण करना है अथवा केवल एक ही प्रकार के अच का ग्रहण करना है और वह अच का ग्रहण किस प्रकार का करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहाँ पर हमको स्वरों के सवर्णियों का ग्रहण करना है अथवा किसी भी वर्ण के सवर्णी का हमको ग्रहण करना है और किस वर्ण के सवर्णी का ग्रहण नहीं करना है। जैसे सुधी धन उपास्य, यह जो शब्द है इसमें जो हम संधि करते हैं इको यणचि सूत्र के अनुसार, यानी इक सुधी में जो
दीर्घ इकार है उस इक के स्थान पर हमको यण आदेश करना है, चूंकि पीछे उपास्य का उ अर्थात अच है। तो यहाँ पर सुधी में तो दीर्घ इकार है, और जबकि इको यंची सूत्र में हमने तो ह्रस्व इकार पढ़ा है, तो उस ह्रस्व इकार का ग्रहण यहाँ दीर्घ इकार के साथ में किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, इन सब बातों का समावेश, मतलब इन सब बातों को समझने के लिए ही ये अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय यह सूत्र बनाया गया है। अब समझिए इसको, यह संज्ञा प्रकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, थोड़ा सा कठिन भी है, किंतु इसे समझना आवश्यक है, तभी हम सवर्णियों की व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, पहले मैं इस सूत्र को तोड़ देती हूँ। अण उदित सवर्णस्य च और अप्रत्यय, यह इसका विच्छेद है। वृत्ति में लिखा हुआ है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अब यह जो प्रत्यय शब्द है, ये हम जो परंपरा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं, उससे थोड़ा पृथक है ये। तो जिसका विधान किया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। अविधीयमान अण उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। पहले चलो इसे समझ लेते हैं कि विधान करने का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, विधान करने का मतलब होता है जिसे कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? जब आप किसी भी सूत्र में प्रथमा विभक्ति से युक्त किसी पद को पढ़ते हैं तो वह क्या कहलाएगा? विधान किया हुआ। उदाहरण के लिए हम इकोयंची सूत्र को ही लेते हैं। एक उदाहरण आप ठीक से समझ पाएंगे तो बाकी उदाहरण भी आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे इकोयंची जो सूत्र है उसमें इको में इकह है, यानी षष्ठी विभक्ति है। यण जो शब्द है उसमें है प्रथमा विभक्ति और अचि शब्द में है सप्तमी विभक्ति। विभक्तियों का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप सूत्रार्थ समझ पाएंगे। इकह में षष्ठी है जो के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, षष्ठी विभक्ति। यण में प्रथमा विभक्ति है और अचि में सप्तमी यानी मे पर में की जाती है, यानी अच परे होने पर। इकह इक के स्थान पर क्या होवे? यण होवे। अब जो यण है वह प्रथमा विभक्ति में कहा हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति में कहने से तात्पर्य विधान किया हुआ है। यही यहाँ पर तात्पर्य प्रत्यय से है। तो जहाँ कहीं भी किसी का विधान किया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर यण का विधान किया जाता है और यण कहलाएगा विधीयमान, यानी विधान किया हुआ अर्थात प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय से तात्पर्य शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय से न लें आप। तो जो विधान किया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। और विधान किसका किया जाता है? जो प्रथमा विभक्ति से प्रयुक्त पद होता है। तो अविधीयमान अण उदित च, यानी ऐसा अण का मतलब यहाँ पर अण प्रत्याहार से है। तो ऐसा अण या अण प्रत्याहार जिसका विधान नहीं किया गया है, अर्थात जिसको प्रथमा विभक्ति से नहीं कहा गया है। और उदित का मतलब होता है उद इत, जिसमें उकार की इत संज्ञा हो। त परः तत्कालस्य सूत्र होता है। अगर किसी शब्द के पीछे त पढ़ दिया जाता है, यानी त लगा दिया जाता है, तो वह केवल अपने समकालिकों का ही बोध कराता है। तो उत इत, उत के पीछे क्या लगा हुआ? त, यानी ऊ, केवल कहने का मतलब ऊ। उत का मतलब केवल ऊ। ऊ की जहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है वह कहलाते हैं वर्ण उदित। सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, यानी वो एक जैसे होते हैं, समान शब्दों के, अपने समान वर्णों के ग्राहक होते हैं। जहाँ अण अविधीयमान हो, यानी जिसका ऐसा अण जिसका विधान नहीं किया जाए, और उदित कु चू टू तू पू, आगे बताएंगे ये कु चू टू तू पू, इनको कहते हैं उदित। इनमें उकार की संज्ञा होती है, इसलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये क्या कहलाते हैं? उदित। तो यानी क च ट त प ये सारे वर्ग, और अण प्रत्याहार जहाँ कहीं भी विधान नहीं किया गया हो जिसका, वो सब क्या कहलाएंगे? अपने आप में सवर्णों की संज्ञा होंगे। और समझेंगे अभी इसको। यहाँ पर जो अण पढ़ा गया है अभी, अविधीयमान अण में जो अण है उसका ग्रहण हमको पर नकार से करना है। यानी अण प्रत्याहार दो तरह से बनता है। कैसे कैसे बनता है? अ ई ऊण, इसमें अण प्रत्याहार एक ये बन गया। फिर अ ई ऊण, रील रिक, एयोंग, अयोज, हायवरट, लण, लण। लण का जो ण है यहाँ तक भी अण प्रत्याहार बनता है। तो
इस सूत्र में केवल और केवल पूरे पाणिनि अष्टाध्यायी में केवल और केवल इस सूत्र में अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र में जो अण प्रत्याहार पढ़ा गया है ये पर्णकार से ही इसका ग्रहण करना है। तो एक तो अण प्रत्याहार और दूसरा उदित, ये क्या होते हैं, जब अविधीयमान होते हैं तभी ये सवर्णों के ग्राहक होते हैं। चलिए, क च ट त प इनमें कूचू टू तू पू इनको मूल रूप से पढ़ा गया है, मूल में इनको कूचू टू तू पू ही पढ़ा गया है। इसमें उकार की संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन पांचों वर्गों को उदित कहा गया है। यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म और त थ द ध न, ये जो हैं ये पांच जो 25 वर्ण हैं इनको कहते हैं उदित। इस प्रकार से अष्टादशानाम संख्या, अकार की कितनी संख्याएं होती हैं? 18। तथै अकारोकारो तथेकारोकारो, इस प्रकार से एकार की और औकार की भी 18 संख्याएं होती हैं। यानी क्षमा कीजिएगा, इकार की भी और उकार की भी। अ, ई और उ, ये जो 3 वर्ण होते हैं इनकी 18 संख्याएं होती है। ऋकारस त्रिंशत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऋकार की कितनी संख्याएं होती है। तो ऋकार की 30 संख्याएं होती हैं। किस प्रकार से? चूँकि हमने अभी पिछले वीडियो में एक वार्तिक पढ़ा था, वह वार्तिक था री री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ऋकार और ऋकार जो वर्ण है इनका आपस में सवर्णता कहनी चाहिए। तो ऋकार के कितने भेद? 18, और ऋकार के कितने भेद? प्लुत नहीं होता है इसमें, इसलिए इसके 12 भेद। तो इसलिए 18 और 12 मिलाकर हो गए 30 भेद। तो ऋकार के 30 भेद माने जाते हैं। इस प्रकार से ऋकार के भी कितने भेद होंगे? 30 ही भेद होंगे। अगर कभी पृथक से पूछा जाता है तो री के 12 और री के 18 भेद आप बता सकते हैं। एचो द्वादशानाम, एच प्रत्याहार में कौन सा? ए, ओ, आई और औ, इन 4 वर्णों के 12-12 भेद होते हैं। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यवला का अर्थ य, व और ल, ये तीनों के इतने भेद होते हैं, इनके 2-2 भेद होते हैं। किसके भेद से? अनुनासिक के भेद से और अनुनासिक के भेद से। तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोर संख्या, नासिक और अनुनासिक के भेद से इनकी 2-2 संख्याएं होती हैं। इस प्रकार अ, ई, उ 18 प्रकार का, ऋकार 30 प्रकार का, ऋकार के साथ मिलने के बाद में तो ऋकार और ऋकार इन दोनों के 30-30 भेद होते हैं। एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई, औ, इनके 12-12 भेद। य, व, ल अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से इनके 2-2 भेद। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर अनुनासिक और अननुनासिक य, व, ल किस प्रकार से लिखे जाते हैं। फिर अब मेन जो ये सूत्र है इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रत्यय शब्द यहाँ यौगिक है जिसका अर्थ है विधान किया हुआ। इकोयणची सूत्र में यण का विधान किया हुआ है। इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं, इक के स्थान पर यण होवे तो क्या होवे? यण होवे, तो यण का विधान किया गया है। यण से क्या तात्पर्य है? य, व, र और ल, यण का विधान किया गया। विधान जिसका किया जाता है वह पद प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है, ये हमने कहा अभी अभी। तो इसमें इस सूत्र में जो अप्रत्यय का संबंध है वो किससे है? अण से और उदित से। हम एक बार सूत्र फिर से देख लेते हैं। देखिए, अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, अण और उदित का संबंध किससे है? अप्रत्यय से है। और सवर्ण और प्रत्यय का अर्थ समझ ही लिया हमने कि विधान किया हुआ। तो जब नहीं विधान किया जाएगा किसका? अण का और उदित का, तब वह सवर्णों के ग्राहक होंगे। अब इकोयणची सूत्र में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर यण का विधान किया गया है। यण में क्या है? य, व, र, ल। तो इक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। तो यण में किसी प्रकार का कोई भी नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। य, व, र, ल का अर्थ है य, व, र, ल। वो अनुनासिक और अनुनासिक इन प्रकार के ग्राहक नहीं बनेंगे क्योंकि 2 ही प्रकार का यह है। तो इक में चूंकि इक कैसा है? अप्रत्यय है, क्योंकि अण और उदित की तो बात की है इन्होंने कि वो अप्रत्यय होंगे। अब यहाँ पे इकोयणची सूत्र में इक का विधान नहीं किया गया है और अच का विधान नहीं किया गया है। इकोयणची में सिर्फ यण का विधान किया गया है। तो अविधीयमान कौन कौन से हैं यहाँ पर? इक है और क्षमा कीजिएगा, हाँ, इक है अविधीयमान और अच है अविधीयमान।
तो ये दोनों ही अपने सवर्णियों के ग्राहक होंगे। इसीलिए हम अच के अंदर सभी प्रकार के अच, पीछे अगर सुधीधन उपास्य में उपास्य तो चलो ह्रस्व है, अगर कोई दीर्घ वर्ण भी आएगा तो हम उसका भी ग्रहण करेंगे। और इक में अगर सुधी है तो सुधी में पहले से ही दीर्घ इकार है तो उसका दीर्घ इकार का ग्रहण कर रहे हैं, जबकि इक प्रत्याहार के अंदर केवल ह्रस्व इकार का ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से ये अपने सवर्णियों के ग्राहक होंगे और हमें संधि करने में आसानी होगी। अण तथा इण प्रत्याहार दो प्रकार से बन सकता है, एक तो अ इ उण और दूसरा लण के पर्णकार से। इस वृत्ति में कहा गया है कि केवल इसी और केवल इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार पर्णकार से ग्रहण किया गया है, बाकी सभी में अ इ उ ये ही अण प्रत्याहार होता है। तो अण प्रत्याहार का ग्रहण यहाँ पर किससे करेंगे? अ इ उ, रील री, ए ओ, ऐ औ, ह य व र ल, इन 14 वर्णों का यहाँ पर ग्रहण होगा। और ये सभी क्या है? अविधीयमान है, यानी विधान किए हुए अगर होंगे तो ये अपने सवर्णियों की संज्ञा होंगे। इसके साथ ही एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे चोहो कु सूत्र है, तो चोहो कु सूत्र है, यहाँ पे जो चू है वो अविधीयमान है और कु है वो क्या है? विधीयमान। तो ये दोनों अपने सवर्णों के ग्राहक होंगे। अण के साथ में अप्रत्यय का संबंध इसलिए किया गया है क्योंकि सनाशंश भिक्ष उ ये जो सूत्र है, इन स्थानों में विधीयमान उकार आदि सवर्णों के ग्राहक नहीं होंगे, इसलिए दीर्घ उकार यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो आपको इस सूत्र का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। इसके साथ ही संधि प्रकरण में 3 सूत्र और बचते हैं। एक परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों का अत्यधिक सामीप्य होने पर संहिता संज्ञा होती है। ये जब हम संधि प्रकरण स्टार्ट करेंगे तभी भी आपको बता देंगे। तो ये संहिता संज्ञा करता है, अर्थात संधि संज्ञा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। दूसरा जो सूत्र है वह है हलो अनंतरा संयोगः, यानी जब दो व्यंजनों का संयोग होता है जिसमें स्वरों का कभी भी व्यवधान नहीं हो। जैसे ऊष्ट्र शब्द है तो मूर्धन्य शकार, फिर ट आधा और फिर र आधा, फिर अ। तो श, ट और र इन 3 वर्णों का संयोग होता है और उनके बीच में व्यवधान भी स्वर का नहीं है। तो जब स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजनों का संयोग होता है या उनका जुड़ना होता है तो वह संयोग कहलाता है। तो हलो अनंतरा संयोगः ये संयोग संज्ञा का सूत्र है। और तीसरा है सुप तिङन्त पदम। सुप, सुओजस, अमोक्षस, टाभ्याम भिस, ये जो 21 प्रत्यय है वो, और तिंग प्रत्यय तिप्तसजी, सिप्तस्थ, मिपवस्मस, ता ताम छ, था सा ताम ध्वम, इड वही मही, ये जो 18 प्रत्यय हैं ये। तो सुप प्रत्यय जिनके पीछे लगते हैं यानी प्रातिपदिक शब्द, और तिंग प्रत्यय यानी धातु रूप जो हैं जिनके पीछे लगते हैं वो, ये सभी क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पदों की चर्चा हम विस्तृत करेंगे जब हम आपको शब्द रूप धातु रूप सिखाएंगे तब। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आपका संज्ञा प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।